नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे डालते हैं एक नजर। उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने 4 दिवसीय छठ पूजा को किया सकुशल संपन्न। छठ पूजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, पीएसी, गोताखोर पुलिस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की टीम रही सक्रिय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने स्थिति पर अपना फैसला सुनाते हुए 1967 में दाखिल वाद को रखा बरकरार। अब सटीक मौसम की जानकारी के लिए किया जा रहा है आधुनिक तकनीक का प्रयोग। और अब गतिविधियां विस्तार से। उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने 4 दिवसीय छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराया। आकर्षक ढंग से सजाए गए छठ पूजा हेतु स्थानों पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अर्घ्य अर्पित कर मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। आज उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रत की पूर्णाहुति हुई। राप्ती तट पर स्थित घाट पर प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई के बृहत्तर कार्य भी किए गए। अर्घ्य देते ही छठी मां की जय और पटाखों की गूंज में संपूर्ण वातावरण गुंजायमान रहा। आज सुबह से ही घाटों पर व्रती महिलाओं और उनके परिजनों की गहमा गहमी रही। व्रती महिलाएं उत्साह और उल्लास के साथ अपने मनोकामना की पूरी होने की आस में भगवान भास्कर को अर्घ्य देती रहीं और अगले वर्ष पुनः उपस्थित होकर आशीर्वाद पाने की कामना के लिए अपने अनुष्ठान को पूरा किया। कुछ व्रती महिलाओं ने एफिडेविट लाइव से बातचीत में कहा, छठ व्रत है, अपने पति और बच्चों के लिए रहा जाता है, अपने परिवार के लिए रहा जाता है, सुख समृद्धि के लिए। मेरा 36 साल हो गया व्रत करते। कितना 3 दिन का होता है। चढ़ाया जाता है, इसमें फल फूल चढ़ाया जाता है, खोखवा चढ़ाया जाता है, सुपेली दौरी रहता है। मेरा पहला साल व्रत है, पहला व्रत है। क्या मानता होता है? छठ माई का पूजा करते हैं हम लोग। रखा जाता है छठ बेटों के लिए व्रत रहा जाता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है और कितने दिन का व्रत होता है? 2 दिन का व्रत होता है। प्रसाद चढ़ता है, ठकुआ बनता है, पूड़ी बनता है। सोनिका। ये व्रत 3 दिन का होता है और ये बच्चों के लिए होता है। रखा जाता है। बच्चे की उम्र लंबी हो इसलिए। संपूर्ण छठ पूजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, पीएसी, गोताखोर पुलिस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की टीम सक्रिय रही। उधर गए आ रहे इधर ही, आप इधर ही फोन के पीछे एक जनी जरूर रहो। अगर वो एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त से ही पुलिस टीम सक्रिय रही, श्रद्धालुओं की हर सहायता के लिए तत्पर रही। छठ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तैयार है। आज सुबह 4 बजे से ही पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फ्लड पीसी के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो। ड्रोन व सीसीटीवी मॉनिटरिंग से सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस पूरे छठ त्योहार पर एक नज़र रख सके। इसके अलावा शादी में एवं यूनिफॉर्म में पुलिस फोर्स, स्पेशली महिला पुलिस फोर्स लगाई गई हैं, जो सुनिश्चित कर रही है किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो। क्या अपील करना चाहिए? मैं बस ये अपील करना चाहूँगा कि सब त्योहार अपना अच्छे से बनाएं
और जाते समय नियमों का पालन करें, जिससे ट्रैफिक की कोई समस्या पूरे शहर में ना हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने स्थिति पर अपना फैसला सुनाते हुए 1967 में दाखिल वाद को विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्टेटस को बरकरार रखते हुए इसे रेगुलर बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पक्षों को निर्देशित किया है। इस संबंध में एएमयू भूतपूर्व छात्रों ने अपनी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि शेर से शुरू करता हूँ। चलो तो गर्द से अय्याम तुम्हारा सलाम, तुम्हारा एहतराम करे। रुको तो वक्त रफ्तार तुम्हारा एहतराम करे। क्या कहने? माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू को माइनॉरिटी कैरेक्टर को जो रोक लगा रखी है, अल्लाह के करम से सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच से आज उस फैसले को रोक दिया। कभी कोई रोक तो किसी के नहीं थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी फैसले थे, कोई रोक तो किसी किस्म की नहीं। वहाँ कोई हर आदमी एक दूसरे को पार्टनर कह रहा है। ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब और उनके 7 न्यायाधीशों ने जो ये फैसला दिया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की जो एकता है, ये दिखलाता है कि हम सब एक हैं। बकौल सर सैयद साहब के, जिन्होंने ये कॉलेज बनाया एमओ कॉलेज, उनका ये ख्वाब था कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी बने जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बच्चे यहाँ पढ़ें। लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों को ये था कि ये क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इनके पास नहीं था, तो उनकी सोच थी कि इन लोगों के साथ साथ ये मुसलमान बच्चे भी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ें। यहाँ पढ़ने वाले लड़के डॉक्टर इंजीनियर ये बने। और वहाँ पे करने के बाद उन्होंने एमओ कॉलेज वो वहाँ पे उसका जो है वहाँ पे बनाया। उसके प्रिंसिपल भी मतलब क्रिश्चियन थे और जो पहला ग्रेजुएट निकला तो वो भी जो है ईश्वरी प्रसाद थे और उन्होंने जो पीजी लड़का निकला वो भी हिंदू थे। तो उनका ये ख्याल था कि यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज बन जाएगा तो मुसलमान के बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। इसका मकसद ये था, ये मकसद का नहीं था कि इस कॉलेज में सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़े, उसमें हर एक लोग पढ़े। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी 7 जजेस की बेंच ने 4-3 से एक यूनानिमस एक डिसीज़न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार यानी कि उसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के दिया है, उसको उन्होंने बहाल रखा है और ये माना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आगे 3 जजेस की बेंच इसको एक फ़ाइनल इसकी समाअत करेगी और एक फ़ाइनल डिसीज़न देगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है या नहीं है। जो उनकी इल्मी पसमानदगी थी उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। इसके लिए उन्होंने जाहिर है कि दुनिया भर से मुसलमानों से उन्होंने चंदा लिया था और ये हमारा जो आइन है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को हक़ देता है वो अपने खुद के इदारे को चला सकते हैं, यानी कि एक अक़लियती इदारे को कायम कर सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र डॉक्टर भीम यशवंत अंबेडकर ने कहा है कि आगामी 2027 के चुनाव में वे अपनी पार्टी और पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाकर वंचित समाज के लोगों तक उनके अधिकारों को दिलाने का कार्य करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर आने के पीछे का क्या मोटो है हम उनसे ही जानेंगे कि लगातार वो गोरखपुर की तरफ उनका रुख रहा है और ये दूसरी बार गोरखपुर आए हैं। सर, गोरखपुर आने का क्या प्रायोजन है और इसके पीछे का क्या मोटो है? ये मेरी तीसरी बार है मैं गोरखपुर आ रहा हूँ।
कल सिद्धार्थ नगर में इटवा में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बड़ा प्रोग्राम था, जिसको हम बौद्ध धर्म में शामनेर शिविर कहते हैं। चिवर लेके 10 दिन वो बैठते हैं, उसका समाप्ति का प्रोग्राम था और इटावा में उन लोग को संबोधित करने के लिए मैं आया था। वैसे देखा जाए तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, समता सैनिक दल का प्रेसिडेंट हूँ और इसी कारण मैं गोरखपुर और गोरखपुर से इटावा यहाँ से निकला। कल का प्रोग्राम होने के बाद आज मैं जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इंटू ब्रैकेट में भीमराव अंबेडकर, इस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ये पार्टी का लॉन्चिंग जल्दी से जल्दी करें। आज गोरखपुर जिले की, शहर की हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सूची जारी करने हैं, कार्यकर्ताओं की, प्रेसिडेंट की। इसी कारण मैं आज गोरखपुर में हूँ। देखा यहाँ उत्तर प्रदेश में कि पॉलिटिकली बड़ी स्पेस तैयार हुई है, वैक्यूम है जिसको बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में, और वो स्पेस भरने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पार्टी निर्माण की थी, रिपब्लिकन पार्टी। वैसे 3 बाबा साहब के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन। हम अभी रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ उत्तर प्रदेश में लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी हमारी पार्टी आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में है, साउदर्न में हमारे को अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है। गोरखपुर महानगर में अब सटीक मौसम की जानकारी के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों को वर्षा और धूप आदि के विषय में तकनीकी जानकारी मुहैया हो सकेगी। इस बात की जानकारी जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी। जनपद गोरखपुर में राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा IMD के सहयोग से यहाँ पे स्टेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें 87 ऑटोमेटिक रेन गेज लगे हैं और 16 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो हैं ये डिफरेंट लोकेशंस में गोरखपुर में इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें से 4 स्टेशन आपके नगरी क्षेत्र से या सदर क्षेत्र से आच्छादित हैं। बाकी जो हमारे 12 स्टेशन हैं वो प्रत्येक तहसील में 2-2 स्टेशन लगाए गए हैं। ये स्टेशन जो हैं अपने जहाँ पर ये स्थापित है, जैसे कलेक्ट्रेट में एक स्टेशन स्थापित है, तो ये इसके 5 किलोमीटर रेडियस का एक सटीक इन्फॉर्मेशन अपने फोरकास्ट भी जनरेट करेगा। साथ ही साथ विंड स्पीड कितनी रही है, विंड डायरेक्शन कितना रहा है और रेनफॉल कितना हुआ है, टेम्परेचर क्या रहा है, ये सारे ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उसको कैप्चर करेगा और इस डाटा को हर 15-15 मिनट में अपडेट करेगा। तो अभी पिछले तकरीबन 1 महीने से पूरे राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देशानुसार सभी जगहों पे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गॉज लगे हैं, इसका स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। ये स्थलीय निरीक्षण 3 तरीके से हो रहा है। इसमें एक स्टेशन, एक PWD की टीम उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निरीक्षण कर रही है, प्लस IMD की भी एक इंजीनियर्स की टीम आई हुई है जो कि फील्ड में जाकर के जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उसका निरीक्षण कर रही है, और साथ ही साथ राजस्व विभाग की भी टीम इसका सिक्योरिटी पर्पज से इसका पूरा निरीक्षण कर रही है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।